मैं बहुरिया हूँ, मैं वहीं भहुआ पार की रहने वाली हूँ। हमारे सांसद जी बहुरिया थोड़ी है, वो तो फिल्मों में बहुरिया बनते हैं। सम्मानित ब्राह्मण समाज है, वो बाबा जी की जेब में नहीं पड़े रहते हैं, वो लड़ते हैं, वो सभी की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों के हक के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। रवि किशन जी ये बाबा जी के जेब में पड़े रहते हैं, चू चा करते नहीं है, कू का करते नहीं है किसी भी बात पर। गरीबों से बदबू आती है, दलित पिछड़ों से बदबू आती है। वोट लेवे खातिर बदबू ना आया वाला सांसद जी के। भोजन भरी थाली कौन खा गया? भारतीय जनता पार्टी डकार गई क्या? भारतीय जनता पार्टी निगल गई क्या? निषाद पार्टी के एक टिकट नहीं मिलल बा। ऐतिहासिक चुनाव होगा और जनता ही हराएगी भारतीय जनता शुक्ला जी के पास तो अनोखे कई तरह के रिमोट है ना, वो जो जीत ले। हाँ, उनका रिमोट वर्क बैटरी अब लुल हो जाएगी। काजल निषाद हैं हमारे साथ, गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। काजल जी, आप गोरखपुर से लड़ रही हैं और मुख्यमंत्री जी का वो गृह जनपद है और माना जाता है कि बहुत सेफ सीट है बीजेपी की। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सभी दर्शक मित्र को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम सादर करती हूँ। जी ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी का गढ़ जरूर है, लेकिन चारों तरफ विनाश ही विनाश है। मैं तो देख रही हूँ, मैंने विधानसभा लड़ा है, मैंने महापौर चुनाव लड़ा है और अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि जिस तरह का नाम है उस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं है। बाहर अन्य राज्यों में लोग तो कहते होंगे कि बहुत विकास हुआ है, चकाचक है, लेकिन अंदरूनी हकीकतें मैं ही जान रही हूँ, मैं ही समझ रही हूँ कि हर तबका परेशान है। चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चियाँ हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, मजदूर हो, मजलूम हो, मुस्लिम हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान हो चुका है। आप चुनाव लड़ रही हैं, आसनसोल से एक भोजपुरी गायक का टिकट लौटा दिया उन्होंने, या कुछ कहीं उनका विरोध हो रहा था क्योंकि उन्होंने बंगाल को लेकर कुछ अश्लील गाने गाए थे, लेकिन जिससे आपकी लड़ाई है वो भी तो लहंगा रिमोट से उठाते हैं। रवि किशन, उनको फिर टिकट मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले ख्याल रखे, सांसद जी को बाहर निकलने से पहले उनको चेकअप होना चाहिए कि कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं रखे हैं जो महिला को आपत्तिजनक लगे। देखिए, अश्लील गाने ये गाते हैं, महिलाओं को परेशान करने का काम ये करते हैं। कितनी ही बच्चियां प्रताड़ित हो रही है, रोज न्यूज़पेपरों में निकल रहा है, तो एक आवाज और एक चू तक नहीं निकलती है। रवि किशन जी पहले एक्टर थे तो रवि किशन ही लिखते थे, बाद में नेता बनने के लिए उन्होंने रवि किशन शुक्ल जी नाम अपना लगा दिया, रवि किशन शुक्ला जी, ठीक है, आप शुक्ला हो गए। बिल्कुल, अब शुक्ला हो गए। तो ब्राह्मणों के नेता अपने आप को ये मानते हैं, तो तिवारी हाथे पर ईडी को भेजने का काम करते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? एक ब्राह्मण होकर हमारे ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े चेहरे, वरिष्ठ चेहरे जो है, और उनके घर पे ये ईडी का छापा पड़वाते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? कौन से ब्राह्मण है भाई? पहले शुक्ल लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि माननीय योगी जी को गोरखपुर में कोई परम आदरणीय सम्मानित ब्राह्मण समाज के कोई या शुक्ल समाज के कोई मिले नहीं कि जौनपुर से बुला लिया शुक्ला जी को। हाँ, जौनपुर के हैं और मैं तो घर की हूँ, मैं बहुरिया हूँ, मैं वहीं भहुआ पार की रहने वाली हूँ। हमारे सांसद जी बहुरिया थोड़ी है, वो तो फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, रियल लाइफ में तो हम बहुरिया है ना। टिकट उनको क्या लग रहा है कि उनके काम की वजह से मिला है कि वो जो अपने आकाओं की चाटुकारिता करते हैं उससे मिला है? ऐसा है कि गोरखपुर के जो परम आदरणीय सम्मानित ब्राह्मण समाज है, वो बाबा जी के जेब में नहीं पड़े रहते हैं, वो लड़ते हैं, वो सभी की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों के हक के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, सरकार के गलत नीतियों का ये विरोध करते हैं। और हमारे शुक्ल जी जो है, रवि किशन जी, ये बाबा जी के जेब में पड़े रहते हैं, चू चा करते नहीं है, कू का करते नहीं है किसी भी बात पर। वरना मुझे बताइए कि तिवारी तो करते हैं बीच बीच में। नहीं, तिवारी हाथ पर अगर ईडी का रेड पड़ा तो उनको जाना चाहिए था ना, उनको कहना चाहिए था ना कि गलत हो रहा है, ब्राह्मण समाज के साथ गलत हो रहा है, ब्राह्मण समाज का एनकाउंटर कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। जो कोर्ट में लंबित है मामला, वहां जाके प्रताड़ित करने का क्या फायदा है भाई? क्योंकि गोरखपुर में बौखला गए हैं। बोलते तो टिकट कहाँ मिल रहा है दोबारा? नहीं, बोलते तो हैं, वो कहते हैं बाबू यहाँ जरबा तो सीधा स्वर्ग में जाइबा, बोलते हैं, वो ये भी बोलते हैं हाली से जर जाइबा। नहीं, हाँ, जल्दी से जल वो ये भी कहते हैं कि गरीबों के बदबू से पसीना आता है, पसीने से बदबू आती है, गरीबों से बदबू आती है, दलित पिछड़ों से बदबू आती है।
वोट लेवे खातिर बदबू ना आया वाला सांसद जी के। हाँ, वोट लेवे खातिर तो बदबू ना आई, सांसद बने खातिर बदबू ना आई, और वैसे गरीब दलितों से इनको बदबू आती है। ये ऐसे नेता है हमारे जो सिर्फ डायलॉग बाजी करते हैं। ये अभिनेता से नेता बनने आए और अभिनेता बनकर ही रह गए। तो शुक्ला लगा लिए तो ब्राह्मण समाज का वोट पा जाएंगे क्या शुक्ला लगाने से? हाँ, पा जाए। अगर ब्राह्मण समाज का वोट पाना ही था तो पहली बात तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि जाकर तिवारी हाथे पर छापा पड़वाएंगे और मुंह से चू नहीं करेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। बिल्कुल परमादरणीय ब्राह्मण समाज भी समझ गए हैं, अच्छी तरह से समझ गए हैं कि गोरखपुर में भी ऐसे नेता है, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ब्राह्मण समाज के नेता है जो लड़ाई लड़ते हैं, दिन रात गरीबों की लड़ाई लड़कर आवाज उठाते हैं। उनको तो योगी जी मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, जौनपुर से बुलाकर दोबारा आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बाबा जी को हंसाते रहते हैं, चुटकुले सुनाते रहते हैं, उनकी जेब में पड़े रहते हैं, मस्करी करते हैं, पैरों में एकदम पड़े रहते हैं। तो बाबा जी को वैसे ही लोग पसंद है। अब ब्राह्मण समाज तो बिल्कुल ही इस तरह से नहीं होते हैं। गोरखपुर में निषाद वोट बहुत ज्यादा है, आप भी निषाद कम्युनिटी से आती हैं और यहाँ से 4 बंगला छोड़ के संजय निषाद भी रहते हैं। उनका कहना है कि निषाद वोट बैंक तो उधर ही जाएगा जिधर मैं रहूंगा। भोजन भरी थाली कौन खा गया? भारतीय जनता पार्टी डकार गई क्या? भारतीय जनता पार्टी निगल गई क्या? निषाद पार्टी के एक टिकट नहीं मिलल बा। हाँ? भोजन भरी थाली तो अभी उनके वो उनका पारिवारिक खा रहा, बेटा एमएलसी है, सांसद है और वो खुद मंत्री है। बिल्कुल, वो तो आरक्षण खा रहे हैं। आप समझे नहीं, आप पत्रकार महोदय आप समझे नहीं, आरक्षण एक ही घर भर खा रहे हैं। बेटवा पिताजी मंत्री है, बेटवा सांसद है, एक तो और बेटवा जी है वो विधायक जी है। भोजन भरी थाली जो थी वो भारतीय जनता पार्टी वाले डकार गए, निगल गए। इसीलिए निषाद पार्टी को एक टिकट नहीं मिला, एक को टिकट। 18% निषादों की, बेटे को फिर से उम्मीदवार बना दिया है। 18% निषादों की आबादी निषाद पार्टी को नहीं मिला पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है। उन्हीं के सिंबल पे लड़ेंगे। हाँ, उन्हीं के सिंबल पर लड़ेंगे। निषाद पार्टी के सिंबल में एक को टिकट ना मिलल बा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निषाद समाज को एक टिकट मिली, वो भी उन्हीं के बेटवा के लिए। और निषाद समाज के सम्मानित लोग नहीं है, कोई नहीं है लड़ाकू जो लड़ सकते हैं, जिनकी इच्छा हो कि हम भी घर भर नेता बने। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो निषाद समाज को ठगने का काम ये लोग करते हैं, पूरे के पूरे समाज को बेचने का काम इन्होंने किया। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी निषादों को सम्मान देने का काम नहीं करती है। कभी कहे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई यहाँ पे गोरखपुर में कोई निषाद लड़ा हो सांसदी के चुनाव, अरे समाजवादी पार्टी ने तो जमुना निषाद जी को लड़ाया था, समाजवादी पार्टी ने तो माननीय प्रवीण निषाद जी को लड़ाया। ये अलग बात है कि इन्होंने गद्दारी की, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा सांसदी का टिकट काजल निषाद को दिया। मान सम्मान देने का काम अगर समाजवादी पार्टी करती है निषादों को, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी है। और ये देखिए बाबा जी कहे एक निषादों को टिकट दे, तो कभी नहीं। ये सिर्फ निषाद समाज वोट देने के लिए बना है भारतीय जनता पार्टी में। कब समझेंगे? मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि कब समझेंगे हमारे समाज के लोग, कब जागरूक होंगे। हुए भी है जागरूक, क्योंकि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ी, प्यार सम्मान आशीर्वाद मिला मुझे सभी की तरफ से, सर्व समाज ने वोट किया। जब मैं महापौर का चुनाव लड़ी, सर्व समाज ने मुझे वोट किया। और इस बार भी, क्योंकि काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, तो इस बार भी जनता ही जवाब देने का काम करेगी। आपको एक आखिरी सवाल, बहुत टफ सीट मिली है आपको गोरखपुर, हालांकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप वहां से जीत पाएंगे और जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है उस गढ़ को खत्म कर पाएंगे? वो बीजेपी गढ़ नहीं है, वो जनता गढ़ है। जनता ही जनार्दन होती है, और जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है। काजल निषाद का कोई व्यक्तिगत चुनाव, पैसा है, उनके पास संसाधन है, उनके साथ आपको पता है मीडिया है और तमाम चीजें हैं। हमारे पास जनता है, जनता का प्यार आशीर्वाद सहयोग, जनता का वोट है हमारे पास। देखिएगा, ऐतिहासिक चुनाव होगा और जनता ही हराएगी भारतीय जनता शुक्ला जी के पास तो अनोखे कई तरह के रिमोट है ना, वो जो जीत ले। हाँ, उनका रिमोट वर्क बैटरी अब लुल हो जाएगी, अब देखिएगा बैटरियां खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं काजल निषाद गोरखपुर से अपनी जीत के लिए। और इनके सामने हैं रवि किशन शुक्ला, जो कि बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा के एक बड़े एक्टर हैं।